नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय हिंदी व्याकरण कालांश प्रथम प्रकरण अपठित पद्यांश अपठित बोध। ऐसा पद्य वाक्यांश जिसे हमने आज से पूर्व पहले कभी नहीं पढ़ा है उसे अपठित कहा जाता है। स्वस्वर इस कवितांश का मैं वाचन करूंगा और उसके पश्चात इसके भावों एवं अर्थों को बताऊंगा। फिर उसके पश्चात प्रश्नों के उत्तर की तरफ ध्यान देंगे। फूलों की राह पुरानी है, सूलों की राह नई साथी। सुमनों के पथ पर चरणों के कितने ही चिन्ह पड़े होंगे। लालायित फिर भी चलने को कितने ही चरण खड़े होंगे। पर गैल अछूती सूलों की जो चूमे वही जवानी है। जो लहू सींच कर बढ़ते हैं उनका ही कूच रवानी है। जीवन की चाह पुरानी है, मरने की चाह नई साथी। फूलों की राह पुरानी है, सूलों की राह नई साथी। भावार्थ, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि हमसे ये कहना चाहते हैं कि फूलों की राह, फूल का अर्थ होता है पुष्प, पुष्प का रास्ता आसान होता है। क्यों? क्योंकि पुष्प आराम देता है, इसलिए फूलों की राह पुरानी है। किंतु सूल, सूल शब्द का अर्थ होता है कांटा, सूलों अर्थात कांटों का रास्ता नया है मित्र। पुष्पों के मार्ग पर कितने ही चरण चिन्ह हमें दिखाई देंगे जिन्होंने आरामदायक रास्तों को चुना है। लालच में पड़कर फिर भी चलने को कितने ही चरण उस तरफ खड़े हमें दिखाई देंगे, किंतु उनसे भी अछूती हैं। उनसे का सीधा सा संबंध यही है कि सूलों की राह पर चलने वाले लोग कष्टों को सहन करते हैं, जबकि जो आराम पसंद करने वाले पुष्पों की जो राह है वह अनेक प्रकार की कल्पनाओं, अनेक प्रकार के सुखों से अछूती हैं, अर्थात इनसे दूर है। कांटों भरी राहें। ऐसे साहसी व्यक्ति जो इन मार्गों को चूमते हैं, अर्थात जो इन मार्गों को स्वीकार करते हैं, उसे ही जवानी अर्थात उसे ही जोशीला जीवन कहते हैं। जो अपने शरीर का रक्त सींचकर आगे बढ़ते हैं उनका ही प्रस्थान जवानी के समान होता है, जोश के समान होता है। जीवन की चाहत अर्थात जीवन जीने की इच्छा पुरानी है। बलिदान करने की चाहत नई है मित्र, अर्थात कष्टों वाली, सूलों वाली जो राह है उस राह पर चलने वाले लोग अपना बलिदान कर देने की चाहत रखते हैं मित्र। फूलों की राह पुरानी है, कांटों की राह अर्थात कांटों का रास्ता नया है मित्र। प्रश्नोत्तर की तरफ ध्यान देंगे, उससे पूर्व कुछ बातें हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात कि जब हम पद्य वाक्य का कोई भी अंश पढ़ते हैं तो कम से कम उसे 3 से लेकर 4 बार तक पढ़ना चाहिए। जब हम उस पद्यांश को 3 से लेकर 4 बार पढ़ेंगे तो मोटे तौर पर उसका शीर्षक उभर कर सामने आता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि शीर्षक प्रथम पंक्ति के भीतर दिखाई देता है, कई बार मध्य में दिखाई देता है, तो कई बार आखिरी पंक्तियों के भीतर शीर्षक छिपा हुआ होता है।
इसलिए शीर्षक की पहचान करने के लिए हमें कुछ बातों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे ही हमारे सामने हमारा एक पद्यांश है, पद्यांश के अंदर फूल जिसे पुष्प कहा जाता है और पुष्प का मार्ग उसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ सूल, सूल शब्द का अर्थ होता है कांटा, सूलों शब्द का अर्थ होता है कांटों की। राह शब्द का अर्थ होता है रास्ता, पुराना का अर्थ होता है प्राचीन और नई शब्द का अर्थ होता है नूतन या नया। तो यहाँ क्रमशः प्रथम पंक्ति के अंतर्गत फूलों की राह पुरानी है, सूलों की राह नई साथी। फिर फूलों से संबंधित अन्य शब्द सुमनों का प्रयोग किया गया। फिर उसी प्रकार सूलों का प्रयोग भी क्रमशः चौथी पंक्ति के माध्यम से देखने को मिल रहा है, अर्थात फूल और सूल इन दोनों शब्दों का प्रयोग क्रमशः हो रहा है। और आखिरी पंक्ति की तरफ ध्यान देंगे तो क्रमशः आखिर की दो पंक्तियों में बताया गया है कि जो पुरानी चाहत है उसमें तो जीवन जीने की इच्छा जाहिर हो रही है और नई राहें उसके अंदर बलिदान देने की इच्छा प्रकट हो रही है। इस दृष्टिकोण से पूरे अगर पद्यांश की तरफ हम ध्यान देते हैं तो क्रमशः शब्द उभरकर सामने आते हैं शीर्षक के रूप में, फूलों की राह पुरानी, सूलों की राह नई साथी। इतना लंबा शीर्षक न देते हुए क्रमशः प्रथम प्रश्न के अनुसार, प्रथम प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक दीजिए। तो यहाँ शीर्षक इसका इस प्रकार से उभरकर सामने आता है, पुरानी एवं नई राह, ये प्रथम प्रश्न का शीर्षक होगा। दूसरा प्रश्न है कौन सी राह अछूती रह जाती है। प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आता है कि अछूती कौन सी राह रहती है, तो इसका उत्तर इस प्रकार से आएगा कि जो आराम पसंद करते हैं वह पुराने रास्ते हैं और पुराने रास्तों के मार्गों पर चलने वाले लोगों के कितने ही चिन्ह दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वे आराम पसंद हैं, वे कल्पनाओं में अपना जीवन व्यतीत करने वाले हैं, वे लालच के कारण आगे बढ़ना चाहते हैं, आरामदायक स्थानों तक पहुंचना चाहते हैं। इसलिए सुमनों की राह होती है, उस राह के भीतर कल्पनाएं निहित होती हैं और वे कल्पनाएं कपोल कल्पित होती हैं, अर्थात मात्र कल्पनाएं होती हैं और कल्पनाओं के कारण वह कष्टों के मार्ग से अछूती रह जाती है। तीसरा प्रश्न, कौन सी राह को नई राह माना गया है और क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा कि नई राह माना गया है वह तो है सूलों की राह को नहीं माना गया है। अब इससे आगे भी प्रश्न निर्मित हुआ है, क्यों माना गया है? क्योंकि सूलों की राह पर जो चढ़ते हैं वे कष्टों को सहन करते हैं और वे मार्ग को स्वयं स्वीकार करते हैं। अपने जोश के कारण, अपने रक्त को सींचकर वे आगे बढ़ते हैं और उनके प्रस्थान करने को ही जवानी कहा जाता है, अर्थात संघर्षशील व्यक्तियों के भीतर साहस निहित होता है। इसलिए साहस वाली कांटों की राह को श्रेष्ठ माना गया है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।